तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। इस सीरीज के एपिसोड नंबर 119 के लेकर आ चुका हूं आप सभी के सामने। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियोस अच्छी लग रही है, तो ज़्यादा समय बात नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वेइनन उसके कलाई को पकड़ती है तो उसकी कलाई की जो हड्डियां होती है वो टूट जाती है। इसको देखने के बाद ज़ांग हाओ मन में सोचने लगता है कि आखिरकार मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्यों है। ये बात तो मुझे पता चल चुकी है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो वेइनन होती है वो उसकी कलाई का इलाज करने में लगी हुई होती है और काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रही होती है और उससे कह रही होती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी कलाई में और ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा होगा। और अब इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की कोई भी डिसलोकेटिंग नहीं महसूस हो रही है, कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग तो नहीं आ रही है और ना ही इसमें किसी प्रकार की सूजन आई है, बस थोड़ी सी चोट लग गई है। जस्ट सेफ्टी के रीजन से मैं चाहती हूँ कि तुम इस बीमारी को मतलब इस चोट को डॉक्टर को दिखा दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये बात सुनने के बाद जो हाओ होता है वो कभी शॉक हो जाता है और वो उससे पूछने लगता है, मेरे पास हमेशा तुम्हारे से एक क्वेश्चन पूछना चाहता था। और उससे पूछने लगता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक स्पेशल फोर्स सोल्जर हो जो कि रिटायर्ड हो चुकी है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हारी जो स्किन है वो वाकई बहुत ज्यादा वेल मेंटेन्ड है। क्या तुम सच में कभी बैटलफील्ड में गई भी हो? तभी जो वेइनन होती है वो उससे कहने लगती है कि मैं बैटलफील्ड में कई बार गई हूँ और कई बार ऐसा भी हुआ कि वहां पर एक बार तो मैं लगभग मर ही गई थी। ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगती है, क्या तुम्हें इसमें इंटरेस्टेड है? अगर तुम मेरे साथ आज रात को रुक जाते हो तो मैं तुम्हें सारी की सारी स्टोरी बता दूंगी स्लोली। ये बात सुनने के बाद हाँ उससे क्या लगता है, खैर इस बारे में भूल जाओ, मैं तो बस थोड़ा सा क्यूरियस हो रहा था इसलिए मैं तुमसे पूछ लिया। अगर मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता चलेगा तो मुझे कोई घंटा फर्क पड़ने नहीं वाला। तो अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। और वह वहां से जाने लगता है, लेकिन जो वेइनन होती है वो मानती नहीं है। वो फिर से पूछने लगती है कि आज रात को मेरे साथ डिनर करने के लिए रुक जाओ तुम। तभी हाओ से कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही प्रेसिस्टेंट हो रही लगी हुई हो, तुम कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती नहीं कर रही हो। और तभी जो वेइनन होती है वो ज़ांग हाओ से कहने लगती है कि तुम्हारे द्वारा लिखी गई नोवेल्स को मैंने रीड किया है और इसको रीड करने के बाद मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता है, ऐसा सेंस होता है जैसे कि असली रियलिटी हो जो भी तुमने इसमें लिखा हुआ है। और अगर तुम मेरे साथ रुक जाते हो तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ डिनर के लिए आज रात को रुको और मेरे साथ तुम बातें करो और मुझे बताओ इसके बारे में। ये बात सुनने के बाद हमन में सोचते क्या लगता है कि आखिरकार इसका क्या रिलेशन है ब्लड मून के साथ और ये इतनी ज्यादा ऑब्सेस क्यों रखी है उससे। और वो टोटली कंफ्यूजन होता है, लेकिन थोड़े समय बाद उसके पेट में से जोरों जोरों से आवाज आने लगती है, जैसे कि वहाँ पर ड्रम बज रहे हो, चूहे फाइट कर रहे हैं भूख के मारे। और वो वहाँ पर सोफे पर बैठ जाता है और उससे क्या लगता है, मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरे द्वारा लिखी गई वह नोवेल इतनी ज्यादा अच्छी होगी और मेरे पास इतने ज्यादा फैंस हो जाएंगे। और ज़ांग हाओ उसके साथ डिनर करने के लिए तैयार हो जाता है और उससे क्या लगता है, अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। और बैठने के बाद मन में सोचते क्या लगता है कि दोपहर के समय में मैंने ये डिसाइड किया था और इस बात को लेकर काफी ज्यादा अनॉक्सियस हो रखा था कि मैं अपनी सिस्टर को उनके साथ जो गलत फहमी थी उसे दूर करूं। और उस समय पर मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया था इस चक्कर में और अचानक से मेरा पेट जोर जोर से आवाज करने लगा। ये वाकई में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भरा था। अभी फटाफट से वेइनन अपना मोबाइल निकालती है, ऑर्डर करने लगती है कॉल कर और ऑर्डर कर देती है कि 2 लोगों के लिए डिनर तैयार रखना। और जैसे ही वो अपना डिनर को बुक कर देती है, ये देखने के बाद हाओ कभी शॉक हो जाता है और उससे लगता है कि देखो तो जरा तुम कितनी ज्यादा एरोगेंट हो गई हो। और वो अपने मोबाइल को कट कर देती है कहने के बाद इतना। दूसरी तरफ जो वेइनन होती है वो हाओ से कहने लगती है, जरा देखो तो जरा अपने आप को, तुम कितनी ज्यादा चालाक हो लिटिल फॉक्स कहीं के। आखिरकार तुम्हें मेरे साथ आज रात को रुकने के लिए क्या लगेगा, कितना लोगे एक रात का? भाई मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ जो हाओ होता है वो वेइनन को इस तरीके से देखने के बाद शर्माने लगता है, पता नहीं क्या देख रहा है, वो तो आगे पता चलेगा। और शर्माते उसका चेहरा टमाटर लाल पड़ जाता है और उससे क्या लगता है, तुम्हें इतना ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप को समझ क्या रखा है। दूसरी तरफ जो वेइनन होती है वो देख लेती है कि आखिरकार ये बंदा देख क्या रहा है और उससे क्या लगता है, लेकिन तुम्हारी आंखें तो मुझे सब कुछ सच बता रही है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। तभी वो अपने थाइस के ऊपर से अपने हाथों को गुजारती है और अपने कपड़े को थोड़ा सा ऊपर कर लेती है और वहां का सब कुछ दिखने लगता है। और वेइनन उससे कहने लगती है कि तुम ये मत सोचना कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि तुम कहाँ पर देखने लगी हो इतने समय से, तुम मेरी थाइस को बहुत ज्यादा समय से देखने में लगी हो। क्या तुम्हें मेरे पैर इतने ज्यादा पसंद है? तुम तो वाकई एक नंबर के ठरगी निकले यार। और जैसे ही वेइनन जो हाओ को पता चलता है कि वेइनन ने पता लगा लिया कि मैं उसके कहाँ पर देखने में लगा हुआ हूँ, तब उससे क्या लगता है कि तुम्हारे जो कपड़े हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और ये तो मेरे जैसे तुच्छ इंसान यानी गरीब इंसान के लिए नॉर्मल सी बात है कि मैं इतने एक्सपेंसिव कपड़ों को देखूं और एक बार देखने से मन थोड़ी बढ़ता है। तभी ये इस बात का फायदा उठाते हुए जो वेइनन होती है वो डायरेक्टली ज़ांग हाओ के ऊपर कूद जाती है और उससे कहने लगते हैं, जरा देखो जरा तुम कितने झूठ बोलने में लगे हो। उसका चेहरा भी टमाटर के लाल पड़ने में लगा हुआ होता है और इस वक्त में हाओ को छेड़ने लगी हुई है। और जैसे ही वेइनन उसके ऊपर कूद जाती है जैसे कि अभी इसे खा जाएगी, इसको देखने के बाद हाओ डर जाता है और उससे क्या लगता है, आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश करने में लगी हो मेरे साथ? क्या तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती हो? ये बात सुनने के बाद वेइनन उससे क्या लगती है, क्या तुम कह रहे हो कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हो? आखिरकार मुझे अपने आप को क्यों कंट्रोल करना चाहिए? आखिरकार तुम फ्यूचर में मेरे ही तो हो और तुम्हारी किस्मत में सिर्फ यही लिखा है कि तुम मेरे हो और मेरे ही हो। ये बात सुनने के बाद हाओ की भी सटक जाती है और वो चिल्लाते उससे क्या लगता है, जरा अपने आप को देखो तो जरा तुम कितनी ज्यादा एरोगेंट हो चुकी हो। आखिरकार ऐसा किसने कह दिया है कि मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा? क्या तुमने अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा ही रोमांस वाली नोवेल्स पढ़ के बैठी हुई हो? और कहता है आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखा कर दूंगा। और तभी जो हाओ होता है वो अपना हाथ उठाता है और उसके पिछवाड़े में जोर से दे मारता है और जैसे ही वो उसके पिछवाड़े में अपने हाथ को जोर से दे मारता है तो उसके जो पिछवाड़े होते हैं वो हिल पड़ते हैं।
इस सीन को ज्यादा ना दिखा रहा, आगे चलते हैं। और जैसे ही जो हाव होता है उसके पिछवाड़े पर जोरदार थप्पड़ मारता है तो उसके हाथों में कुछ मुलायम मुलायम से महसूस होता है। तो वो क्या लगता है, शिट ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को। और उसका चेहरा टमाटर लाल पड़ जाता है और समझ गए होगा कि क्या सोचने में लगा हुआ ये बंदा इस वक्त। भाई कतई ठरकी लौंडा एक नंबर का। और जैसे ही हाव उसके पिछवाड़े में मारता है तो जुबेन जान भी कहा मानने वाली, और वो भी शर्म के मारे लाल पड़ जाती है। उससे क्या लगती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिछवाड़े पर इस तरीके से हाथ मारने की। जरा देखो तो जरा, तुम जहाँ पर झूठ बोलने में लगे हो कि मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ, और तुम अपने आप का अपना आपा खोल अपना कंट्रोल खो रहे हो और मुझ पर हावी हो रहे हो और उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश कर रहे हो। तुम कह रहे हो मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ ऐसी सिचुएशन में आने के बाद भी, और तुम तो बस मुझसे लेकर डरने की एक्टिंग कर रही है। बस सुनने के बाद जागा उससे क्या लगता है, किसने कहा कौन किससे डर रहा है, चलो देखते हैं। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा? तुम्हें लड़की को मुझे सबक सिखाने की जरूरत है आज तो, चलो देखते हैं। आखिरकार मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ कि आखिरकार जब तक मैं तुम्हारे पिछोड़ा पर इतना मारूंगा जब तक तुम्हारा पिछोड़ा सूझकर लाल ना पड़ जाए। ये बात सोचने के बाद जो हाव होता है वो उसे धक्का देने की कोशिश करता है। देखने के बाद वेनन कभी सरप्राइज हो जाती है, लेकिन दूसरे में दिखाया था कि जो हाव होता है उसको चाहे इतनी कोशिश करे धक्का देने की, लेकिन उसके पास इतनी ताकत होती ही नहीं है कि वो उसे ढंग से धक्का दे भी पाए। और वेनान कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और भाई इसमें यदि दम नहीं होती कुछ कर पाए, और वो हिला भी नहीं पा रहा होता है वेनान को। ये देखने के बाद जांघों के पसीने छूट जाते हैं और मन में सोचते क्या लगता है, इसको पुश करने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं इसे दीवार को धक्का देने की कोशिश करने में लगा हुआ। ये तो बिल्कुल भी 1 इंच भी ना हिल रही। आखिरकार ये लड़की क्या खाकर बड़ी हुई है। तभी वेनान उससे कह लगती है, अच्छा ठीक है तुम्हें इतना ज्यादा ब्रेव बनने की जरूरत नहीं है। तुमने अभी अपने हाथ को कुछ देर पहले ट्विस्ट कर लिया था और तुम्हें चोट लग गई थी, और तुम अपने आप को दोबारा से मेरे चक्कर में चोट मत पहुंचाओ, ठीक है। तभी अचानक से इसकी ईगो पर लग जाती है हाव की, और वो जोर से इसके कंधों को पकड़ता है और धक्का देता था सरप्राइज थे, और फुल फोर्स में उसके ऊपर आकर बैठ जाता है। जिस पोजीशन में बैठा हुआ है भाई, देखकर क्या लगता है आपको? और हाव से चिल्लाते से क्या लगता है कि तुम इस तरीके से परेशान करना बंद कर दो। हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है और ना ही हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तभी जो वेनान होती है वो उसकी कमजोरी का सबसे ज्यादा फायदा उठाती है और उससे क्या लगती है कि मैं ब्लड मून के बारे में काफी समय से रिसर्च करने में लगी हुई हूँ। अगर तुम मुझे डेट करते हो और मेरे बॉयफ्रेंड बन जाते हो तो मैं तुम्हें इसके सारे रिसर्च का डेटा तुम्हें दे दूंगी, तो मैं सारी जानकारी बता दूंगी जो भी जानकारी मेरे पास इस वक्त मौजूद है। और इसी सरप्राइज के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ जिस लोगों ने भी हमारे लास्ट के एपिसोड देखे होंगे और अभी तक पहुंचा है, हमारे जो साथी हैं उनका दिल से शुक्रिया। और भाई जो भी नया लोग है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, सुनहरा साइनिंग आउट।